इस वीडियो के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि जो दूसरों की बातों पर यकीन करके अपनी रिश्तेदारियों को तोड़ लेते हैं, एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। फिर देखिए क्या होता है, इस वीडियो से सबक हासिल करें। क्या हालत हो गई है बेचारे की। बड़ा हीरो बनता था, बोलता था मुझसे अच्छी लड़की मिल जाएगी मुझसे, और ये देखो इसकी बीवी से छोले कुलचे लिखवा रही है। एक प्लेट कितने की थी? जी 40 रुपए। अच्छा जी। अरे 20 रुपए प्लेट किसी तो हर के जगह कहने मिलती है। पर चल एक ठीक है, खाना 4 प्लेट पैक कर दे। एक दूसरे को समझने 20 रुपए की प्लेट में मेरा नुकसान ध्यान से देखिएगा इस वीडियो लास्ट तक रहने दो, देखिए। मुझे नहीं चाहिए फिर। हो। रुकिए मैडम, प्लीज ले लीजिए, मेरी माँ की दवाई आ जाएगी। क्या? अच्छा ठीक है, फिर एक काम करो, 4 नहीं 10 प्लेट पैक कर दो। 10 प्लेट? जी अभी पैक करता हूँ। वैसे तुम्हारी माँ को क्या हुआ? मैडम मेरी माँ की पिछले 1 महीने से काफ़ी तबीयत खराब है, और सर्दी में सेल कम होने की वजह से माँ की दवाई के लिए पैसे इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? तुम्हारी शादी नहीं हुई क्या? तुम्हारी वाइफ तो होगी ना घर पर, वो ध्यान नहीं रखती तुम्हारी माँ का? वाइफ? वो तो हमें छोड़कर 6 साल पहले ही चली गई थी। उसने किसी और से शादी कर ली। क्या? जी मैडम, हमारा डिवोर्स हो गया था। आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं। जी आपके 10 प्लेट के 200 रुपए हो गए। तुम 20 नहीं, तुम मुझे 40 रुपए प्लेट ही लगाओ। किसी और के ये लो कहने अपने पर 400 रुपए। रिश्ता न तोड़, एक दूसरे को Thank you so much, समझने की madam. कोशिश कर। ये लीजिए आपके 10 प्लेट छोले कुलचे। अच्छा एक बात पूछूं, तुम्हारा डाइवोर्स क्यों हो गया था? तुम तो एजुकेटेड भी लगते हो और मेहनती भी हो। शायद तुम्हारी वाइफ ही तुम्हें डिजर्व नहीं करती होगी। नहीं नहीं, मेरी वाइफ तो बहुत अच्छी थी, पर शायद हम दोनों ही एक दूसरे को नहीं समझ पाए। काश मैं उसे बता पाता कि आज भी मैं उसे रोज याद करता हूँ। तुम चाहो तो हम अभी भी एक दूसरे को समझ सकते हैं और फिर से एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। नेहा तुमने क्या कर लिया है अपने साथ? मुझे तो लगा तुमने मुझसे अच्छी लड़की से शादी कर ली होगी जो तुम्हें बहुत खुश रखती होगी। अच्छा, जैसे तो तुम्हें पता ही नहीं था कि मैं तुमसे कितना प्यार करता था। शादी तो दूर, मैं तुम्हारे सिवा अपने लाइफ में किसी और को सोच भी नहीं सकता। ये मैंने क्या कर दिया? मैं दूसरे लोगों की बातों में आकर किसी तुम्हें के ही कहने दूसरों से पर कंपेयर करने रिश्ता लग न गई थी तोड़, और तुमसे रोज झगड़ा एक करती थी। दूसरे को पर समझने मैंने की कभी कोशिश भी कर। तुम्हारे प्यार और केयर को नहीं समझा। प्लीज मुझे माफ कर दो नितिन। अब इन सब बातों को याद करने से क्या फायदा? अगर तुम चाहो तो सब पहले जैसा हो सकता है। पर तुमने तो किसी बहुत अमीर और हैंडसम इंसान के साथ शादी कर ली होगी ना, फिर तुम मेरे जैसे इंसान के साथ शादी कैसे कर लेती? मुझे तुमसे अच्छा कोई मिला ही नहीं। मैं हमेशा लोगों से यही पूछती थी, शादी के बाद मुझे कितना टाइम दोगे, मेरी कितनी केयर करोगे? पर मुझे कोई भी तुम्हारे जितनी केयर और रिस्पेक्ट देने वाला मिला ही नहीं। जब भी कोई रिश्ता आता उस लड़के में मैं तुम्हें ढूंढती थी, इसलिए मैं किसी से शादी ही नहीं कर पाई। और टाइम के साथ मुझे ये बात अच्छे से समझ आ गई है कि हम हमेशा दूसरों में परफेक्शन ढूंढते हैं, पर असली में तो हम खुद ही परफेक्ट नहीं हैं। हम में भी तो बहुत कमियां होती हैं, तो एक दूसरे की कमियों को स्वीकार करना ही शादी का असली मतलब होता है। नितिन, क्या तुम फिर से मुझसे शादी किसी करोगे? के कहने पर रिश्ता न तोड़, हाँ, पर मेरी एक एक शर्त दूसरे है, को समझने की कोशिश कर। तुम कभी भी किसी और से हमारे रिश्ते को कंपेयर नहीं करोगी। हाँ बिल्कुल, कभी नहीं करूँगी। और हाँ, अब मैं किसी कैफे का मालिक नहीं हूँ, बल्कि ये कार्ड चलाता हूँ। तुम एक बार फिर से सोच लो। कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारे इस कार्ड से कोई जब इंसान एक दूसरे से अलग हो जाता है, तब एहसास होता है कि वो मेरे लिए कितना जरूरी था। इस वीडियो के अंदर जैसा कि आपने देखा।